Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Loyal Campus Lahore, and I'm here to teach you the subject research methodology in fine arts. And today is the 14th lecture of this subject, and we are going to study data collection tools. And it is the fifth part of data collection tools lecture. And today we are going to study some other tools. Let's start from observation. Observation is another effective tool to collect data. It also helps us to build the best source of information and the foundation of developing our hypothesis. So observation, we can say that observation is the primary tool or to collect the information, or the information that is collected from the observation is also known as primary data or primary source of data or primary source of information. So before this, we had studied some other tools for data collection. Like we discussed that data collection method or tools to collect data are seven in numbers, and it is the fifth tool, which is observation. Let's start. This is a data collection method by which information on a phenomena is gathered through observation. Means कि just आप ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं या उनको जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सारा आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे कर रहे होते हैं। तो इससे जो भी आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज डेवलप होता है, उससे उसको हम प्राइमरी knowledge या primary information कह सकते हैं। This method is a key base of formulating a hypothesis. ये कोई भी आइडिया जनरेट करने के लिए या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए या कोई हाइपोथेसिस या साइनॉप्सिस बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। और तमाम किसी भी साइंटिस्ट की, किसी रिसर्चर की, किसी आर्टिस्ट की, किसी डिज़ाइनर की जो भी रिसर्च आइडियाज़ होती हैं वो उसकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे डेवलप होते हैं। लाइक आप ऑब्जर्व करते हैं कि सोसाइटी में जो कोई प्रॉब्लम है या कल्चरल इशू चल रहा है या कोई सोशल या इकोनॉमिकल इशू चल रहा है, तो उसको टारगेट करते हुए आप उसके ऊपर थीसिस करना चाह रहे हैं। लाइक आप थीसिस करना चाहते हैं कि हाउ टू स्प्रेड द अवेयरनेस to support the lower income groups so that they may play their vital role in the development of the society. तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आप थीसिस करना चाहते हैं तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया? आपके ऑब्जर्वेशन की बेस पे। आपने सोसाइटी में देखा, आपने चेक किया कि लोगों को जो है वो किस तरीके से इकोनॉमिकल चैलेंजेस का सामना है, लोअर इनकम ग्रुप्स को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना है और वो किस तरह से अपने इनकम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, आपको फील आई कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो यहाँ से आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया। और जो अभी आप हाइपोथेसिस इसके हवाले से एक फॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक रिसर्च प्रपोजिशन जो बनाएंगे वो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनानी है। ठीक है। The nature of the observation could be accomplished by a complete observer as an observer as a participant as an observer, or as a complete participant. Means के जो observations की मदद से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो observations आप एक कंप्लीट ऑब्जर्वर के तौर पे भी कर सकते हैं, एक पार्टिसिपेंट के तौर पे भी कर सकते हैं, या एक पार्टिसिपेंट एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, या आप अपनी रिसर्च वर्क के लिए डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को बुला सकते हैं, वो ताकि वो आपके बिहाफ पे कुछ ऑब्जर्व करें, तो वो आपके ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट्स होंगे। या आप अपनी रिसर्च के लिए कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स को भी बुला सकते हैं कि जिनके ऊपर आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिनके हवाले से आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आपने 10 लोग इकट्ठे किए और आप चेक करना चाहते हैं कि वो 10 लोग आपस में 20 दिन के लिए इकट्ठे रहते हैं तो उनका क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे आप एज एन ऑब्जर्वर हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं वो एज एन कंप्लीट पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के हवाले से मजीद क्या जानना ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स द एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। मीन्स कि ये जो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हमें मिलती है वो
प्राइमरी सोर्स से हमें हासिल होती है कि आप अगर किसी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक आपने देखा कि लोगों में जो है वो कल्चरल एक डिस्टरबेंस या कल्चरल इश्यूज कोई चल रहा है, तो वो आपने उसको ऑब्जर्व किया और उससे जो इंफॉर्मेशन हासिल की, वो जो कल्चरल इशू चल रहा था वो आपका प्राइमरी सोर्स था, या जिस एरिया के अंदर आपने वो कल्चरल इशू को ऑब्जर्व किया वो एरिया आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, वहाँ के लोग आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। Observation can also involve the perception and recording of data via via use of scientific instruments. इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो जस्ट जो चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही आपकी ऑब्जर्वेशन में आ सकती हैं, बल्कि इसके लिए आपको बाज़ औक़ात गैजेट्स या इक्विपमेंट्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, लाइक आपको माइक्रो ऑर्गन्स का स्टडी करनी है या उसके हवाले से आपने कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ हो सकते हैं आपकी स्टडी के लिए, आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है कि द बेस्ट टूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन आर चेकलिस्ट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। या टूल्स से मुराद ये होता है कि ऑब्जर्वेशन करने का तरीकाकार क्या होगा। आप चेकलिस्ट बना सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के लिए, या डायरेक्ट सिंपल विदाउट एनी चेकलिस्ट और विदाउट एनी क्राइटेरिया आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो जो चेकलिस्ट होती हैं उसका क्या काम होता है कि state specific criteria allow users to gather information and make judgment about what they should know in relation to the outcomes। मीन्स कि आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना लेते हैं और यूजर्स को जो है वो एक खास डायरेक्शन के मुताबिक समझा देते हैं कि आपने इन इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो मीन्स के जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है उनकी आप एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। They offer systematic way of collecting data about specific behaviors, knowledge and skills। मीन्स कि आपका जो भी डाटा आपने कलेक्ट करना है वो सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना है और वो स्पेसिफिक बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स के हवाले से डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये चेकलिस्ट की मदद से जो भी आपको इस तरह से डाटा मिलेगा वो सिस्टमेटिक और एक बड़ी तरतीब के सूरत में मिलेगा। ये एक रैंडम तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं हुआ होगा। फिर है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी मेथड ऑफ कलेक्टिंग इवैल्यूएटिव इंफॉर्मेशन। मींस के यहाँ से आप जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं और विदाउट एनी क्राइटेरिया, विदाउट एनी चेकलिस्ट, विदाउट एनी प्री डिफाइंड ऑप्शंस आप इसके अंदर जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। द evaluator watches the subject in his or her usual environment without altering the environment। मीन्स कि इसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जैसी ऑब्जर्वेशन आपकी हो रही है वैसी की वैसी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके लिए आपको इन्वायरमेंट में या लोगों में या जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। Observation as a data collection method can be structured or unstructured। इसके इसको आप कह सकते हैं कि जो डेटा आपने इसके अंदर से कलेक्ट किया है वो आप बाज़ औक़ात एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी कलेक्ट कर सकते हैं कि जिसको आप किसी तरतीब में, किसी ग्राफ में या किसी चार्ट्स में या किसी टेबल्स के अंदर शो करवा सकें। और बाज़ औक़ात वो अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है कि वो जस्ट ऑब्जर्वेशन होती है और उसको किसी तरीके से या किसी फॉर्म में कंपाइल नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता है कि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। इजी टू एडमिनिस्टर। मींस के जो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है वो उसके लिए आपको किसी खास किस्म की मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और जस्ट आप सिंपल ऑब्जर्वेशंस करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। देयर सबसेट्स आर ग्रेटर एक्यूरेसी विद रिजल्ट्स। मींस के रिजल्ट्स जो होंगे वो आपके एक्यूरेट होंगे अगर आपने ठीक अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। मींस के अ, हम तक आज तक जितना भी नॉलेज पहुंचा है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही पहुंचा है। और छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान तक जो भी इंफॉर्मेशंस या जो भी चीज़ें अपने दिमाग में रखता है और जो भी लर्निंग्स उसने हासिल की हैं वो
ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही हासिल किए हैं, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन को हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज द यूनिवर्सल वे ऑफ लर्निंग या यूनिवर्सल वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस. It diffuses the situation of an unwillingness of respondents to administer a report. ठीक है, इसमें यह कि इस तरह की situations को डिफ्यूज कर देता है कि जिसमें अगर रिस्पोंडेंट जो है वो रिपोर्ट करना ना चाह रहा हो. आप अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो रिस्पोंडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहे या ना करना चाहे, आप उससे आराम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन सिचुएशंस, मीन्स कि खास सिचुएशंस होती हैं जिनको आगे जाके हम देखेंगे. तो उनके हवाले से ऑब्जर्वेशन जो है वो एक अप्रोप्रिएट वे है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन का. जिस तरह से फर्ज करेंगे आप जो है वो कुछ लोग साइंटिफिक तरीके पे अमल नहीं करना चाह रहे या किसी साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सिंपल अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. फिर ऑब्जर्वेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और उसमें से कुछ हैं कि सम फिनोमेना आर नॉट ओपन टू ऑब्जर्वेशन. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके मुतालिक इंफॉर्मेशंस खाली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कलेक्ट नहीं की जा सकती. उनके लिए आपको और डिफरेंट टूल्स जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटा कलेक्शन के टूल्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं. इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन. टोटल ही आप ऑब्जर्वेशंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो और आप एक खास माइंडसेट के मुताबिक चीज़ों को समझते और सोचते हो. तो जिस जो आपका कोई और ऑब्जर्वर है जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उसका माइंडसेट भी कुछ और हो. तो इसलिए और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की बेस पे डेटा की रिलायबिलिटी को नहीं जज किया जा सकता. उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट और चीज़ों से भी गुजारना पड़ता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स भी आ सकते हैं और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकते हैं, पैनल डिस्कशंस भी आ सकती हैं. तो इन चीज़ों की बेस पे आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता. बायस में अराइज, ये तो हर जगह पे पॉसिबल है कि हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, तो वो हो सकता है कि गलत परसेप्शन भी दे दे. इट इज़ एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर. इस तरह इसको अगर बड़े लेवल पे किया जाए तो आप के लिए हो सकता है कि ये एक्सपेंसिव भी हो जाए, क्योंकि छोटे लेवल पे तो ऑब्जर्वेशन इजी टू एडमिनिस्टर होती है, लेकिन बड़े लेवल की ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको हो सकता है कि किसी दूसरी जगह जाना पड़े, किसी जगह पे टाइम स्पेंड करना पड़े, या लैब वर्क रिक्वायर्ड हो, या कोई साइंटिफिक उसके लिए गैजेट्स यूज करने पड़ सकते हैं. तो इस सूरत में ये फिर एक्सपेंसिव भी हो सकती है. इट इज इट्स वैलिडिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली. वो ऊपर वाली ही बात इसमें आ जाती है कि इसको आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसकी वैलिडेशन को. इसमें कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई शक हो सकता है अवेलेबल हो. नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है डेटा कलेक्शन टूल्स के अंदर, वो है फोकस ग्रुप. और फोकस ग्रुप जो है वो एक काफ़ी इफ़ेक्टिव और रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या रिलायबल टूल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि a focus group is a data collection method that is tightly facilitated and structured around a set of questions. इसको इसको कह सकते हैं कि एक फोकस ग्रुप के थ्रू जो डाटा कलेक्शन की जाती है वो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस या एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक ग्रुप को या एक पैनल को प्रोवाइड करते हैं, और उस पैनल को या उस ग्रुप को आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने पे या उनके डिस्कशंस करने के ऊपर बोलते हैं. तो उससे फिर आपको जो डाटा हासिल होता है उसको हम फोकस ग्रुप डाटा कह सकते हैं. The purpose of the meeting is to extract from the participants detailed responses to these questions. Means कि जो focus group के participants होंगे, या 10 लोग हों, 8 लोग हों, 4 हों, 5 हों, जितने भी होंगे, उन वो आपके दिए हुए क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशंस करेंगे, उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज और अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे. तो उससे जो डाटा हासिल होता है उसको आप अपना रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं. The opposite of quantitative research, which involves numerical based data, this data collection method focuses more on qualitative research. Means के
आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें डेटा जो होता है वो स्टैटिस्टिकल होता है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन फोकस ग्रुप की मदद से, क्योंकि ये सिंपल सिंपल डिस्कशंस होती हैं, उसमें कोई भी चीज़ टू द पॉइंट नहीं होती है, कोई भी चीज़ न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होती है, तो इसलिए हम इसकी मदद से जो डेटा हासिल होता है उसको हम क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। फोकस ग्रुप के बारे में मजीद बताया जा रहा है कि इट फॉल्स अंडर द प्राइमरी कैटेगरी फॉर डेटा बेस्ड ऑन द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। क्योंकि ये सारा का सारा जो डेटा है वो पार्टिसिपेंट्स की जो फीलिंग्स हैं या ओपिनियंस हैं उनके ऊपर बेस करता है, ठीक है। दिस रिसर्च involves asking open-ended questions to a group of individuals, usually ranging from 6 to 10 people to provide feedback. Means कि इसमें बताया जा रहा है कि 6 से 10 लोग हो सकते हैं और उनको कुछ ओपन-एंडेड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं और फीडबैक अपना देते हैं, तो उसकी बेस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। The best tools for tackling focus groups are two-way और dueling moderator. इसके अलावा 2-3 टूल्स और भी हैं, लेकिन यही 2 फेमस टूल्स हैं या यही 2 फेमस तरीकाकार हैं जो फोकस ग्रुप के थ्रू डाटा कलेक्ट करने में यूज़ होते हैं। तो टू वे फोकस ग्रुप क्या होता है कि वन ग्रुप वॉचेस एंड अनदर ग्रुप आंसर्स द क्वेश्चंस पोज्ड बाय द मॉडरेटर। मींस कि इसमें एक मॉडरेटर होता है जिसको हम फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं या इसको होस्ट भी कह सकते हैं। वो होस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस देता है और उन उस ग्रुप में से एक ग्रुप जो होता है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स करता है और दूसरा ग्रुप जो होता है वो उन आंसर्स को सुनता है और उसकी बेस पे रिजल्ट्स को कंपाइल करता है या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो मीन्स के कहा जा सकता है कि एक ग्रुप कलेक्टर है इंफॉर्मेशंस का, दूसरा ग्रुप क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाला ग्रुप है, डिस्कशन करने वाला ग्रुप है, और तीसरा जो इसमें होता है वो मॉडरेटर या फैसिलिटेटर होता है जो उसको होस्ट कर रहा होता है उस पैनल डिस्कशन को। The moderator guides the group through the discussion and keeps the group focused on the topics of the discussion. ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या होता है कि वो डिस्कशन को स्टार्ट करवाता है और उसको फैसिलिटेट करता है और पैनल डिस्कशंस को डायरेक्शन में रखता है कि जिसके बारे में काम हो रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्कशन करते करते कहीं और निकल जाएं, तो मॉडरेटर का या फैसिलिटेटर का काम ये है कि वो उनको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स करने में या उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिबेट या डिस्कशन करने में बिजी रखे, बजाय इसके कि वो डिट्रैक्ट हो जाए। आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट द अदर ग्रुप हैज टू ऑफर, the group that listens are able to facilitate more discussion and could potentially draw different conclusions. Means कि जो दूसरा ग्रुप होता है जिसने सिर्फ लिसन करना होता है वो उस डिस्कशन या उसकी बेस पे जो उसको ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं उसकी बेस पे डिफरेंट कंक्लूजन्स या डिफरेंट रिसर्च डेटा को कंपाइल करता है। नेक्स्ट फोकस ग्रुप का जो टूल है या वे है वो है डूलिंग मॉडरेटर टूल या डूलिंग मॉडरेटर वे ऑफ फोकस ग्रुप। This involves two moderators who purposefully take opposite sides on an issue or topic under investigations. Means कि ये जानबूझ के दो मॉडरेटर होते हैं, दो फैसिलिटेटर होते हैं, एक किसी इशू के प्रो में होता है और एक किसी इशू के अगेंस्ट होता है। तो दोनों जानबूझ के डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं ताकि डिस्कशन जो है वो मजीद प्रोलॉन्ग हो और मजीद डिटेल्ड चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर से अराइज हों। The main positive of the dueling moderator focus group is to facilitate new ideas by introducing new ways of thinking and varying viewpoints. इसके दोनों बंदे जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे होंगे और दोनों बंदे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और एक ग्रुप को एक बंदा सपोर्ट कर रहा है और एक ग्रुप को दूसरा बंदा सपोर्ट कर रहा है, तो इससे उनके दरमियान में बहस मुबाहिसा ज़्यादा होगा और इंफॉर्मेशन जो होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। The division of roles ensures a smooth progression of the session and ensures that all topics are covered. ये दोनों दो दो रोल्स का होना या दो फैसिलिटेटर्स का होना इस चीज़ के लिए होता है कि ताकि डिस्कशंस को प्रोलॉन्ग हो और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया जा सके। फोकस ग्रुप के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करना होता है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड इज यूजुअली वेरी डिटेल्ड, कोस्ट इफेक्टिव वे when compared to one-on-one interviews. अगर आप इसको one-on-one interviews से कंपेयर करें तो इसमें
एक ही वक़्त में ज़्यादा लोगों की ओपिनियंस आपके पास आ जाती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इट रिफ्लेक्ट्स